नहीं फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं दादरा सेंट एपिसोड नंबर 8। अब तक हमने देखा टर्बो ग्रैनी ओकारन को उसके स्कूल ले जाती है और पापा उसे बेसुरा म्यूजिक सुनाने लगती है, जिस वजह से यहाँ पर लगी हुई म्यूजिशियन की फोटोज में से उनकी आत्मा बाहर आ जाती है। बहुत गुस्से में बोलता, कौन यहाँ पर जो बेसुरा म्यूजिक बजा रहा है? आर्या बोलते है कि हमें नहीं पता, हम तो ऐसा जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर टर्बो ग्रैनी बोल देती है ये दोनों जो यहाँ पर बेसुरा म्यूजिक बजा रहे थे, जो सुनकर बहुत यहाँ पर टकना शुरू कर देते हैं और इसलिए वो दोनों अपने योkai वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये बहुत म्यूजिक वाले नोट से हमला कर रहे थे जो कि बम की तरह फट रहे थे और वो कहते तुम्हें रस्ट सिंबल से दूर रहना है वरना तो तुम यहाँ पर पहले जाओगे। इसके बाद ये लोग क्राइस्ट के खेत में पहुंच जाते हैं और म्यूजिक नोट इनकी तरफ बम की तरह आने लगती है। आर्या तो नोट्स को काफी अच्छी तरीके से डॉज कर रही थी, लेकिन ओकारोन ऐसा नहीं कर पा रहा था। आर्या अपने बालों से उन भूतों पर अटैक करती है, लेकिन यहाँ पर भूत हवा में उड़ रहे थे। तब यहाँ पे एक नोट सिंबल ओकारोन का लगता है, जिस वजह से यहाँ पर उसका शरीर पैरालाइज हो जाता है। टर्बो ग्रैनी यहाँ पर उस पर चिल्लाती है, मैंने कहा था लेकिन नोट सिंबल से दूर रहना। और तब यहाँ पर उसको भी आके एक सिंबल लगता है और वो भी यहाँ पर पैरालाइज हो जाती है। इसके बाद इनके ऊपर लगातार अटैक होते हैं और जिस वजह से ओकारोन पे इंसान रूप में वापस आ जाता है। वहाँ पर वो कोसे लगता है कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ, पर उसको चिल्ला के बोलती है रिदम के साथ अपनी बॉडी को मूव करो, अगर भूतों का म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा तो और कोई म्यूजिक याद करो। और आर्या भी ज्यादा देर तक टॉर्च नहीं कर पाएगी और कारून कहता है मैं गाने सुनता ही नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तभी उसे हंसी का बजाय म्यूजिक याद आता है जो उसने कुछ दिन पहले ही सुना था और उसे वो काफी अच्छा भी लगा था। लेकिन दूसरी तरफ आर्या म्यूजिक नोट से बच के भाग रही थी, लेकिन उसके पैर खेत की मिट्टी में फंस जाते हैं और वो भूत उसके ऊपर काफी बड़ा अटैक करते हैं। लेकिन तभी कारून वहाँ पर आकर उसको बचा लेता है। वो हैसी का म्यूजिक याद करके भाग रहा था और अब वो भी म्यूजिक नोट्स को डोज करके भागने लगता है, जिसमें आप उसकी तारीफ करती है। अब आर्या अपने बालों से पकड़ एक भूत को नीचे खींच लेती है और लात मारकर उसकी गर्दन अलग कर देती है, जिससे वो दोबारा एक फोटो बन जाता है। ये भूत पे कंडक्टर था जिससे भूत पे उड़ना बंद कर देते हैं। अब ये वो दूसरा म्यूजिक बजाते हैं जिससे जगह बदल कर एक ऑडिटोरियम बन जाती है और यहाँ पे 4 बड़े भूत आकर यहाँ पर गाने लगते हैं और फिर इनके मुंह से लाखों पपेट भूत बाहर आते हैं और इन पर अटैक करने लगते हैं। आयरा और करण से किसी तरीके से लड़ रहे होती है और वो कहती है बस छलावन पे ध्यान मत दो, बस यहाँ पे म्यूजिशियन को मारो। लेकिन वो लोग स्टेज के सबसे पीछे थे, ये पपेट इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। आयरा वो करण का हाथ पकड़ती है और एक जायंट का सहारा लेकर वहां से बाहर निकल जाती है। वो लोग अब जायंट के सर पर आ जाते हैं तो बाकी जायंट इन पे हमला कर देते हैं। पहले अटैक से तो ये दोनों बच जाते हैं, लेकिन आयरा ओकारोन को लात मारकर दूर कर देती है और बोलती है इन जायंट्स को तो मैं संभाल लूंगी, तुम जाकर म्यूजिशियंस को मारो। लेकिन तभी जायंट का हाथ आयरा को आकर लगता है, लेकिन यहाँ पर वो हार नहीं मानती और वो हार नहीं मानती जायंट की आंखों को अपने बालों से बांध कर और उनसे लड़ने लगती है। अच्छा दूसरी तरफ ओकारोन पर म्यूजिक नोट्स का हमला हो रहा था, लेकिन उनसे बचते स्टेट की तरफ भाग रहा होता है। और दूसरी तरफ आयरा जायंट्स को आपस में भिड़वाने लगती है और एक ऊपर लात मार कर उसका मुंह तोड़ देती है। नीचे गिरने के बाद भी जायंट्स गाना गाते रहते हैं और ओकारोन पर हजारों पपेट हमला करते हैं। अब ओकारोन भी पूरी पावर का इस्तेमाल कर स्टेट की तरफ भागने लगता है और वो उससे कहती है उसे कि अटैक में सारा भूतों के साथ मारना होगा और वो ग्रैनी एक वीडियो 5 एक्शन कर सकती है तो इसके लिए आसान होगा। ओकारोन आपस की बात समझ जाता है और एक ही बार उन 5 भूतों को खत्म कर देता है, जिससे वो वापस फोटोज बन जाते हैं और म्यूजिक रूम दोबारा से पहले जैसा हो जाता है। ओकारोन अब आयरा का शुक्रिया करता है उसकी यहाँ पर मदद करने के लिए। अब आयरा हमेशा की तरह नादान बनकर जवाब नहीं देती, लेकिन यहाँ पर टर्बो कहती है शुक्रिया तो आप उसको करना चाहिए, मैं तुम दोनों को इतना कुछ सिखाया है। जो सुन आयरा से दोबारा से लड़ने लगती है और ओकारोन उसका भी शुक्रिया करता है क्योंकि उसके से ओकारोन को अब रिदन के बारे में पता चल चुका है और वो कहते हैं तुमने कुछ देखा ही नहीं है, मेरी पावर से कहीं ज्यादा गुना है। आयरा पूछता आखिर वो भूत कौन थे और वो कहते हैं म्यूजिक रूम में लगे हुए पोस्टर से कुछ लोग डरते हैं, उनके डर ने इन भूतों को जन्म दिया था और अगर रात को 2 बजे कोई बेसुरा म्यूजिक बजाता है तो ये भूत बाहर निकल आते हैं और ये तुम्हें जान से ही मार सकते हैं और अगर तुम्हारा मन है तो दोबारा से इनको बुला लो। लेकिन ओकारोन आयरा मना कर देते हैं। आयरा यहाँ पे यही पूछती है तुम्हें इस स्कूल में कुछ ऐसा पता है? इसमें टर्बो कहती है मैं तो सिर्फ तुम लोगों को मारने के बहाने ढूंढती रहती हूँ। और तब वो पियानो से नीचे उतरने लगती है और गलती से वो पियानो की बजा देती है, जिससे वो दोबारा से भूत बाहर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ मोमो के घर में मांजरो जीजू को बता देता है वो हैसी को दोबारा बुलाने वाले हैं, इविल आई को खत्म करना ही होगा और वो कभी ना कभी तो बाहर आए गई और फिर जिस समय किसी की जान भी जा सकती है। जीजी ऐसा कुछ नहीं बोलता। तभी मांजरो बोलता है क्या तुम चाहते सेको या मोमो से कोई मारा जाए और इस तरह तुम अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रह पाओगे और कल ही हम रिचुअल परफॉर्म कर इविल आई को खत्म कर देंगे। मैंने हैसी को खिलाने को बोल दिया है और सेको की जगह रिचुअल मैं ही परफॉर्म करूंगा। इतना कहकर मांजरो यहाँ से चला जाता है। मोमो सेको से बोलती आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? आपने तो कहा था इविल आई हमारी फैमिली में रहेगा, लेकिन यहाँ पे सेको कुछ नहीं बोलती। लेकिन तब यहाँ पे उनको ओकारोन की आवाज सुनाई देती है यहाँ पर जीजू को बाहर बुला रहा था। मोमन से पूछती आखिरकार इतनी रात को कहाँ पर गए थे? ओकारोन वहाँ पे ये कहता है मैं इविल आई से लड़ने वाला हूँ और यहाँ पे उसकी बैंड बजा दूंगा। मोमो वहाँ पे ये पूछती आखिर कुछ यहाँ पे क्या हो गया? ओकारोन कहता जब इविल आई ने मोमो को हाथ लगाया था तब यहाँ पे से बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, अगर तुम इविल आई को अपनाना चाहते तो ऐसे ही होगा। इसके बाद ओकारोन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मांजरो ओकारोन से बोलता है थोड़ा शांत रहो, हमने डिसाइड कर लिया है कल हम इविल आई को खत्म कर देंगे, तो इसलिए इविल आई से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सेको मांजरो से कहती है बच्चे की वजह दम तो है, उसे मत रोको। अब आरा जी
पे ठंडा पानी डालने के लिए तैयार हो जाती है और ओकारण मोमो को दूर रहने को बोलता है और जीजी भी कहता है ओकारण पे काफी भरोसा है। अब आयरा जीजी पे पानी डालती है जिससे तभी जीजी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ओकारण उस पर अटैक कर देता है और ये एपिसोड इसी सीन में खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।